जिंदवाव समिति के संचालक महेंद्र जी भारद्वाज जी से मैं चर्चा करने आया हूँ। महेंद्र जी, आप झांकी लगाए हुए कितने साल हो गए और इस वर्ष किस प्रकार का दरबार दर्शकों को भक्तों को देखने के मिलेगा? कहाँ से मूर्ति आ रही है? पहले तो सभी भक्तों को जय जिंद बाबा, जय माता रानी। और इस वर्ष नव दुर्गा महोत्सव 9 दिन के पड़ते थे हमेशा, लेकिन कभी 8 दिन के भी पड़े हैं। इस बार 10 दिन के नव दुर्गा महोत्सव है। तो 9 दिन माता का उत्सव बनेगा। ये जिंद बाबा समिति का 37वां वर्ष है। और इस बार जो कलकत्ता के पंडाल बनते हैं उस थीम पर यहाँ पर दर्शकों को पंडाल देखने के लिए मिलेगा। साथ ही गुना से माता रानी की प्रतिमा आज आ रही है और माता रानी का श्रृंगार 40 लाख रुपए के सोने चांदी के गहनों से होगा, जिनको बाद में श्रद्धालुओं द्वारा लिया जाएगा। नहीं, आपने 40 लाख की बात की है, तो 40 लाख में सोना कितने का होगा और चांदी कितने की होगी? करीब 10 लाख रुपए की चांदी और 30 लाख रुपए का सोना। सोने के आभूषण रहेंगे और उसके लिए प्रशासन 1-4 का गार्ड हमारे लिए उपलब्ध कराता है। आपने मांग की है? मांग की है और हमें एसपी सर ने आश्वासन भी दिया है कि आपको जो जिस तरह पिछली वर्ष आपको गार्ड दिए गए इस बार भी 1-4 के। तो इस बार माता के लिए कौन कौन से जेवर बन के, किस प्रकार के जेवर कहाँ से मंगाए गए हैं आपने बनवा के? ये क्या है कि महाराज से आते हैं जेवर बनकर। तो माता के हाथों में 10 हाथों में कंगन है, अंगूठियाँ हैं 10 अंगूठियाँ हैं, मंगल सूत्र है, करदोनी है, नथ है, बेंदी है, कानों के झुमके हैं। जे स्वर्ण है, कानों के झुमके, चांदी की पायल है, बजनी पायल है, चांदी का मुकुट है, चांदी के बर्तन है, चांदी की खड़ाऊ है और मंगल सूत्र है सोने का और अंगूठियाँ हैं सोने की और चांदी की तुलसी की माला हैं और भी आइटम है। मुझे पर्चे में लिखे वो जो भी है, आप माता के लिए आपने भक्तों के प्रयास से इस वर्ष 40 लाख रुपए के जेवर माता रानी के लिए बन के तैयार होके आ रहा है। यही है ना? जी आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए ये है कि जिंद बाबा का बड़ा आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ये संभव हो पा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूँ पत्रकार जी, कि अधिकांश जगह हमारे अशोकनगर में नहीं, अधिकांश जगह बहुत लेट झांकियों की आरती होती है। तो पिछले 2 वर्षों से हमने ये कहा है कि स्थापना के दूसरे दिन से ही हम 7 बजे माता रानी के दरबार खोल देते हैं। आरती 8 बजे हो, 9 बजे हो, जब हो जाएगी, लेकिन माता रानी के पट खुल जाएंगे। श्रद्धालुओं को माता रानी के दर्शन पर्याप्त लोग वाक कर सकें, अपने घर जा रहे हैं दर्शन करके जाएं। क्या होता है, जैसे कोई सर्विस वाले लोग हैं और किसी को भीड़भाड़ पसंद नहीं है, तो माता के दर्शन जल्दी करना चाहता है। अब उनको लग रहा है कि अब रात झांकी आरती हो रही है 9-9, 10-10 बजे तक, तो फिर वो लोग माता के दर्शन करने के लिए नहीं निकल पाते। आपने जिस प्रकार की तकलीफ बताई है, और आप यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं और माता के भक्त हैं, समाज सेवी हैं, तो अशोकनगर में कम से कम 100 स्थानों पर माता रानी की घट स्थापना होती हुई, आराधना होती हुई, तो क्या 100 झांकियों का कभी बैठ के कोई बात नहीं हो सकती है? एक समय पर आरती हो, एक समय पर सब हो। देखो, मैं आपको बात बता दूं कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हम लोग भी जब माता रानी के दरबार का पट खोलते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से सबको मालूम पड़ जाता है। तो मेरा सभी समिति वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि शाम की आरती जितने बजे भी हो आपकी, लेकिन 7 बजे माता रानी के दरबार खोल लिया करें। यानी कोई समय निश्चित निर्धारित हो जिससे कि श्रद्धालुओं को। आज मैं कह रहा हूँ कि पूरे शहर में 7 बजे पट खुल जाएंगे, तो श्रद्धालु उस हिसाब से माता रानी के दर्शन करने के लिए निकलने लगेंगे। एक कोर कमेटी बनना चाहिए सारी समितियों की,
और एक फंड टाइप का होना चाहिए, कभी किसी को कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो उस फंड में से उसका मदद कर सकें। मैं तो क्या इस प्रकार की कोई योजना आ सकती है तो सामने? मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही योजना है कि अपन प्रतिवर्ष सारे समिति वाले माता रानी के दरबार सजाते हैं, उसमें कुछ कटौती की जाए और पैसा बचा के जो हमारा प्राचीन शीतला माता का मंदिर है उसमें लगाया जाए। उसमें एक पहले शीतला माता की मूर्ति लाई जाए और एक बहुत बड़ा टैंक बनाया जाए सोखता वाला, जिससे जो माता बहनें हमारी जो पानी बहगा अभिषेक करती हैं जो बहगा माता को तो सीधा वो टैंक के माध्यम से वाटर लेवल बढ़ाए और वहाँ पे ऐसी व्यवस्था हो कि जैसे प्रसाद वगैरह का जो भोग लगता है वो लातों में ना जाए, जिससे गरीब आदमियों के काम में आ जाए, जानवरों के काम में आ जाए। ठीक है, आपकी व्यवस्था आगे बढ़ेगी और बाबा जिंद बाबा का कृपा बनेगी तो ये सारी व्यवस्थाएं भी हो सकती हैं। कोई बहुत इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि जिसको पूरी ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी, आप सबका ऐसे ही। जी, जिंद बाबा समिति की झांकी का निर्माण चल रहा है। सर बताएंगे आज इस वर्ष कौन सा वर्ष है और किस प्रकार का मंदिर का निर्माण हो रहा है? कमलेश भाई साहब, 37वां वर्ष है झांकी का। और इस बार कलकत्ता पैटर्न पर लगा रहे हैं। कलकत्ता। हाँ, तो कलकत्ता के मंदिर का आकर्षक रूप दिखाई देगा, आकर्षक रूप दिखाएगा, भव्य, कलात्मक और रंगीन। आप ये जिंद बाबा समिति में कितने वर्ष से ये पंडाल और झांकी के निर्माण कर रहे हैं? इसको हम कर रहे हैं करीब 33 वर्ष हुए। 33 वर्ष से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 33 वर्ष कंटिन्यूस। कंटिन्यू। और झांकी लगना कितने साल हो गए? 37 साल हुए। तो इस बार आप कलकत्ता के मंदिर का स्वरूप देंगे। कलकत्ता माँ का जो दरबार बन रहा है उसमें पूरा कलकत्ता का मंदिर दिखाई देगा, पूरा भव्य विशाल। तो क्या माँ काली का दरबार सज रहा है? माँ काली तो का माँ दरबार भवानी नहीं है। इसमें बालाजी की भी प्रतिमा है, शिव जी की है, भैरव जी की है, ये ऊपर रहेंगी तीनों प्रतिमाएं और माता जी बीच में नीचे रहेंगी। इसका अच्छा, मंदिर के अंदर तो 2 मंजिला भवन बन रहा है, 2 मंजिल भवन, पूरा थर्माकोल का। पूरा थर्माकोल का है। इस मंदिर को पूरे निर्माण में कितनी लागत आ जाएगी वैसे? मंदिर के थर्माकोल निर्माण में करीब 3 लाख रुपए की लागत है। जो महेंद्र भारद्वाज जी संचालक हैं इसके। हाँ, महेंद्र भारद्वाज जी के द्वारा ही इसके उनके मतलब व्यवस्थाओं में सब उनका ही रहता है। हर चीज की व्यवस्था उन्हीं के हाथों में है, उनके द्वारा ही होती है सारी व्यवस्था। आप जो 36 साल से देख रहे हैं वो सामने मेरे, मैं जिनसे चर्चा कर रहा हूँ, कमलेश पेंटर हैं गुप्ता जी। इनके द्वारा जो आकर्षक रूप आप जिंद बाबा समिति द्वारा लगाई गई झांकी में देखते हैं, ये लगातार 36 वर्ष से माता रानी का दरबार का निर्माण कार्य करते हैं। थर्माकोल से, अन्य वस्तुओं से माँ के दरबार को आकर्षक रूप देते हैं, जिसको जो आपको बहुत पसंद आता है और माँ के दरबार में आप आकर माँ के दर्शन करते हो और झांकी के आकर्षण को देखते हैं किस प्रकार से झांकी का निर्माण होता है। और ये कमलेश गुप्ता जी हैं, ये दुबे मामा जी हैं। इसमें कम से कम 20 वर्कर हैं काम करने वाले, सहयोगी। इसमें लकड़ी का पूरा काम, ये हरिओम ओझा, ये हरिओम जी ओझा, हरिओम जी ओझा, और विशेष कटिंग और कलर का काम मामा, अन्यू मामा। जी भैया क्या कर रहे हैं? ये ट्रेसर है, ट्रेसर है जी, सहयोगी। ये पीछे ये सब सहयोगी ये सब सहयोगी है, भैया। चल रहा है काम उनका। ये जिंद बाबा की बांदर सेना है।